तो आज का वीडियो जो है ना इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है टाइमर। ठीक है, ये टाइमर आपको लाइटिंग पैनल्स में देखने को मिलेगा। आप इंडस्ट्री में काम करोगे तो वहाँ पे लाइटिंग पैनल्स होते हैं, तो बहुत जगह तो जाके स्विच ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे आपको ये टाइमर जो दिख रहा है, इस तरह के टाइमर आपको बहुत मिलेंगे। और इसमें सेटिंग जो होती है ना, उस सेटिंग में बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं। ये देखो, ये कॉइल को सप्लाई देने के लिए, मतलब ये फेज वोल्टेज है, 240 वोल्ट इसको देना पड़ता है। 240 या फिर 415 भी दिया जाता है, राइट। उसके बाद आपको ऊपर डायल की तरह दिख रहा है ना, ये इसी में आपको पूरी सेटिंग करनी होती है। ये देखो, इसमें आपको सप्लाई दिख रही है, ये कॉमन है। इधर देखो, ठीक है। तो मतलब यहाँ से चेंज ओवर जो होता है ना, उसके थ्रू फिर आपका कॉन्टेक्टर के लिए वोल्टेज जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो छोटे छोटे खूब सारे स्विचेस दिख रहे हैं, डायल देखो, बिल्कुल है ना, ये पूरे डायल्स लगे हुए हैं, उसमें छोटे छोटे माइक्रो स्विचेस हैं, और इन्हीं को ही आपको सेट करना होता है। तो देखो इसमें अच्छे से देखो, पूरा का पूरा 24 तक बना हुआ है, मतलब 24 आवर्स इसमें बने हुए स्विचेस में। और एक एक स्विच जो है ना, वो है 15 मिनट का। एक एक स्विच मतलब 1 घंटे के अंदर आपको 4 स्विचेस देखने मिल रहे हैं। तो जो भी अंदर की तरह धकेले हुए हैं या फिर बाहर की तरह धकेले हुए हैं, तो उसके थ्रू इनका टाइमिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक कॉन्टेक्टर का टाइमिंग कंट्रोल होता है। तो ये सारे माइक्रो स्विचेस को जब हम दबाते हैं, अभी देखो यहाँ पे मेरी घड़ी में कितना हो रहा है, 6:20 हो रहा है ना, 6:20। तो अब देखो यहाँ पे भी आपको 6:20 टाइप का एक कांटा दिख रहा है। आप सिर्फ कांटे पे नज़र रखो, आप सिर्फ कांटे पे। नीचे दिख रहा है एक छोटा वाला कांटा, ये नीचे 6 की तरफ, और इधर आपका ये मिनट वाला कांटा, ये 20 पे दिख रहा है। बाकी ये सारे जो है टाइमिंग्स हैं, मतलब एक 15 मिनट का स्विचेस जो है टोटल 24 आवर्स तक सेट कर सकते हैं। और ये देखो, ये जो लाइन है, यहीं पे आप टाइम देखते हो। ठीक है, यही है मतलब मेन सेंटर। ठीक है, इसके सामने आप देखो तो 6 बजे, ये 6 दिख रहा है। 6 के बाद आपको ये जो छोटे छोटे स्विचेस है, ये यहाँ तक आपका सेट किया हुआ था, मतलब यहाँ तक आपका लाइट ऑन सेट किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आप देखो, उसके बाद ये जो है, और ये बंद होने वाले स्विचेस, मतलब जैसे ही टाइम हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा बंद, सप्लाई बंद हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई जानी बंद हो जाएगी। वहाँ से आपका लाइटिंग डीबी या फिर जितने भी लाइट्स हैं उनको कनेक्शन किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे कितने पे सेट है, ये आप समझ लो, ये आपका 18 यानी 6:15 एक स्विच ऑन है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका 5 के बाद एक स्विच ऑन है, मतलब 5:15 तक लाइट ऑन रहेगी। फिर सुबह फिर ये बंद तक बंद हो जाना है। और ये है कॉन्ट्रैक्टर, उस कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई आती है इसी टाइमर से। वो जो NONC मैंने दिखाया था, वो जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर यहाँ से सप्लाई जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होते हुए, उस कॉन्ट्रैक्टर को पिक करेगी, और उसके थ्रू जो भी लाइटिंग्स हैं उनको पावर चली जाएगी। ठीक है, ये गैंट्री का है। देखो अभी ऊपर आपको दिख रहा है, लाइट दिख रहा है यहाँ पे, अभी उजाला है तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी बंद है। तो ये पूरी लाइट यहाँ से कंट्रोल होती है। तो इसी टाइमर को एडजस्ट करने में ही बहुत से इंजीनियर्स, बहुत से टेक्नीशियंस कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें एक मैनुअल बटन भी है राइट साइड में। अभी मैं आपको एक स्विच कंट्रोल करके दिखा रहा हूँ, जैसे स्विच है ना, तो इस तरह से यदि किसी स्विच को हम अंदर की ओर ढकेल रहे ना, अंदर की ओर, अगर इसको मैं वहाँ से बाहर की ओर आऊँ तो उस पार्टिकुलर टाइम पे वो लाइट जो फिर से जल जाएगी। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरह से स्विच को हम लोग किस तरह से अंदर या फिर बाहर करते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से सेट कर देना है ताकि वो माल फंक्शन ना करे। तो यहाँ से मैंने आपको एडजस्ट कर दिया लाइटिंग को। अब ये 6:20 हो रहे हैं। आप थोड़ी देर में इसको देखो क्या होगा। घड़ी में हमारा कितना है, 6:25 होने को है, तो मैंने थोड़ा सा सेट कर दिया इसको।
ठीक है, सेट कर दिया है। अच्छे से थोड़ा दबा दूँ इसको। और ये इतने भी स्विचेस हैं बाहर की ओर है। राइट साइड में छोटा सा जो दिख रहा है उसको, राइट साइड में जो छोटा सा बटन है ना, उससे हम लोग मैनुअल भी कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी और एडजस्ट कर लूँ। ये अच्छे स्विच दबने चाहिए। इसको बहुत ही प्यार से टेस्टर जो होता है ना, टेस्टर आपके पास, उससे हल्के से इसको टिप पे प्रेस कीजिएगा तो ये आसानी से चला जाएगा। बहुत अच्छा टाइमर है, बहुत अच्छा वर्क करता है ये। और इसकी प्रॉब्लम सिर्फ यही होती है कि इसमें जब डस्ट जाता है तो फिर ये जाम होता है। तो अगली बार इससे भी अच्छा कंटेंट मिलेगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।